वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पूजा। मैं हूं पूजा, आ गई हूं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम फ्रैक्शन की हर एक वो चीज़ पढ़ेंगे जिससे हमें दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन सब को करने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी गलत कर देते हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए भी है और उन कॉम्पिटिटर्स के लिए भी है जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सब मेरे वीडियो को जरूर वॉच करिए। मैंने बेसिक से चीज़ों को उठाया है, सीधे हायर लेवल बताने से अच्छा है कि पहले हम अपनी नींव मजबूत कर लें। तो नींव ही मजबूत करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आ रही हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले के वीडियो में इंटीजर्स मिलेगा, नंबर सिस्टम मिलेगा और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हर एक टॉपिक आपको धीरे धीरे मिलेगा। आज है इंट्रोडक्शन की बारी, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब हम बचपन से ही एक चीज को पढ़ते आ रहे हैं, कोई एक चीज हमारे पास पूरी पूरी है, तो पूरी पूरी है मतलब वो हमारे पास होल है, होल है वो, ठीक है, ये पूरा एक होल है। हम इसको मान लें ये केक है, ठीक है, तो केक पूरा पूरा केक है। जब कोई चीज पूरी रहती है तो वो होल रहती है, ठीक है। इसके बाद जब उसका हम पार्ट कर देते हैं, मतलब इसको कुछ भागों में हम बांट देते हैं। जैसे मैंने इस केक के इक्वल टू पार्ट्स कर दिए, तो जब मैंने इक्वल्स टू पार्ट कर दिए तो इसके एक पार्ट को डिनोट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन की नीड हमें किसी होल पार्ट को डिवाइड करके, मतलब होल किसी पूरे पार्ट के टुकड़े करने के बाद उस टुकड़े को पढ़ने के लिए हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी। मतलब उस टुकड़े को हम कैसे बताएं कि ये कितना है। इसको तो हम हाफ बोल सकते हैं। अब मैं बोलूं कि नहीं, इस केक के मैंने 8 पीसेस कर दिए, 4 हो गए, ये हो गए आपके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केक के मैंने कितने पीसेस कर दिए, 8 पीसेस कर दिए। तो अब मैं बोलूं कि इसका जो एक पीस है ये कितना होगा। इस एक पीस को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रैक्शन को हम इसीलिए पढ़ते हैं और फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैक्शन से जो टॉपिक चलता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आज वो सब कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका होल था, उसका एक, यदि हम एक भाग की बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पार्ट। ये क्या कहलाता है, हमारा पार्ट। तो अब मैं यदि इसको इंडिकेट करना चाहती हूँ कि ये पार्ट मैंने शेड किया है, तो ये शेडेड पार्ट कितना है। तो शेडेड पार्ट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। होल के मैंने कितने पार्ट्स किए हैं, 8 पार्ट किए हैं और शेडेड रीजन कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन सिंपली इंडिकेट कर लिया हमने कि ये जो शेडेड केक है, मतलब जो ये केक हम बाहर निकाल रहे हैं वो केक कितना है, वो केक है 1/8, ठीक है। अब ये हो गई बेसिक चीजें। अब इसको यदि हमें डेफिनेशन के रूप में लिखना है तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो द नंबर इज द फॉर्म ऑफ a/b। नंबर किस फॉर्म में होगा, जब नंबर a/b के फॉर्म में होगा, where a and b are a natural number is called a fraction। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, द नंबर किसके फॉर्म में होगा, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a/b where a and b are natural number are known as a fraction। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब नंबर किसके फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में होता है और a/b जो है, मतलब a मतलब क्या है, जैसे नंबर हमारा a/b के फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल यही नंबर है, ठीक है। तो a क्या है आपका, a और b, मतलब a और b आपका कैसा है, नेचुरल नंबर है।
कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने बताया है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये हो गई बात हमारे डेफिनेशंस की। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को जान पाते हैं। अब एक चीज और होती है इसमें, यदि मैं बोलूं कि ये एक शेप है स्क्वायर शेप का, इसमें मैं 4 पार्ट्स करूं, 4 पार्ट्स करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेड किया, इसको सेड किया, इसको सेडेड किया। अब मैंने कहा कि राइट द सेडेड पार्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के रूप में आप इस पार्ट को लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 4, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 4 और न्यूमरेटर में आएगा 3। तो हमारा जो नंबर हो गया वो 3/4। मतलब टोटल जितने पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं और जितने नंबर ऑफ मतलब पार्ट्स शेडेड हैं वो आते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को राइट कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में एक कंडीशन ये भी होती है कि आप जो पार्ट्स कर रहे हो वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्ट्स कभी कुछ हो जाए। जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के यदि मैंने 3 पार्ट्स किए और मैंने कहा इस भाग को आप बताइए ये जो पार्ट है वो कितना फ्रैक्शन है, तो आप इसको ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज क्या है, इसमें इक्वल पार्ट्स नहीं है। ये इक्वल पार्ट्स है क्या, जितना ये एरिया है उतना ही एरिया ये है क्या, उतना ही एरिया ये है क्या? नहीं है ना, इक्वल पार्ट्स नहीं है। इक्वल पार्ट्स नहीं है, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन की कैटेगरीज में नहीं आएगा। इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो आज हम जानेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन, सबसे पहली चीज यदि हम बोले फ्रैक्शन मैंने बताया कैसे करना है। तो यदि फ्रैक्शन कैसा है, 2/8, तो ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर किसको बोलते हैं? यदि आपसे पूछा जाए राइट द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ 2/8, तो आप 2/8 का फ्रैक्शनल नंबर क्या लिखेंगे? 2/8। 2 कौन से पार्ट में है? 8th पार्ट में है। ठीक है, तो 2/8 इसका फ्रैक्शनल नंबर होगा। ऐसे ही हम बोले, यदि हम बोले कि 1/3 का फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा, तो 1/3 का फ्रैक्शनल नंबर होगा 1/3, THIRD, 1/3। ठीक है, जो हम ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ते थे, ऑर्डिनल्स नंबर को ही हम जब डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ऐसा ही उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। तो 2/8 को फ्रैक्शनल नंबर 2/8 लिखेंगे, 1/3 का फ्रैक्शनल नंबर 1/3 होगा। और ऐसे ही यदि हम बोले 5/6 का फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा, तो 5/6 क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। मतलब उसमें हम TH लगा देते हैं। जो हमारा दूसरा वाला डिनोमिनेटर में होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर के रूप में लिखते हैं और इसको लिखने का यही तरीका होता है। तो आप लोग ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, चेंज इनटू फ्रैक्शनल नंबर टू चेंज फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शनल नंबर को चेंज करने के लिए यही तरीका होता है। फ्रैक्शन 2/8 दिया है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये दिया है तो ऐसा लिखना पड़ेगा। कभी कभी लिखता है चेंज इनटू फ्रैक्शनल नंबर इनटू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शनल नंबर से यदि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 2/8 लिखा है तो 2/8 लिख देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट चीज है आपकी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग में हम फ्रैक्शन को पढ़ सकते हैं। तो फ्रैक्शन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब हमारा नंबर ऐसा हो कि इसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का ये मतलब होता है कि अब 3 का डिवाइड 2 से नहीं जाएगा, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, अब इसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब प्रॉपर का मतलब यही होता है ना, जब हम प्रॉपर रूप से रेडी हो जाते हैं, कहते हैं ना अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो प्रॉपर वही है जो पूरी तरीके से नंबर बनने के लिए तैयार है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है,
न्यूमरेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स अभी देखिए इस 2 का डिवाइड 3 से चला जाएगा, तो कैसे डिवाइड जाएगा देखते हैं। 2 1 जा 2 और ये 1, मतलब इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1 होल 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि इम्प्रॉपर नंबर ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है, तो इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो चेंज इनटू इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर का यहाँ पे रोल नहीं होता है, तो इम्प्रॉपर से ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है और मिक्स फ्रैक्शन से ही प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में एक ऐसा नंबर होता है जो होल होता है, मतलब हम कहेंगे कि एक नंबर होल होगा, चाहे वो 7 हो चाहे 8 हो, वो होल के फॉर्म में होता है, पूरा होता है, और 2/3 या 6/3, तो ये कैसा फ्रैक्शन होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा एक होल होता है और 2/3, ये जो होल होता है वो क्या होता है, जैसे अभी मैंने ये डिवाइड किया तो यहाँ पे ये जो कोशेंट है, तो कोशेंट यहाँ पे आता है, मतलब कोशेंट आपका होल में आता है, और ये जो 1 है, 1 मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर जाता है और डिवीजर नीचे आता है, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिवीजर, मतलब यहाँ पे डी आ जाएगा, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर हमारा 7 हमारा कोशेंट है, 2 हमारा क्या है रिमाइंडर है, और 3 हमारा क्या है डिवीजर है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम 7 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, मतलब डिवीजर का मल्टीप्लाई कोशेंट से किया जाता है, तो कोशेंट इनटू डिवीजर प्लस आर रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, तो ये फॉर्मूला होता है, ये हमें लगाना हुआ होता है। तो इसको हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ गया। तो अब ये क्या होगा, 7 3 से 21, 21 21 प्लस 2 मतलब 23/3, तो 23 हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 23 हमारा न्यूमरेटर है और 3 हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में जो ऊपर का नंबर होता है वो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको, इम्प्रॉपर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमेशा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए एक होता है लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी जानते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2/3, 6/9, 2/4, 4/6, 6/80। ठीक है, तो आप इन नंबर्स को देखिए, इन नंबर्स को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये कैसे नंबर है। यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यदि डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो बन जाता है लाइक फ्रैक्शन, और यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो वो बन जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको सब कुछ दिख रहा है कि कैसा है, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छोटा सा छुपा हुआ है कि जैसे आपने देखा 2/3, यहाँ पे देखिए कैसा है, ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसको आप अभी डिवाइड कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 3 2 जा 3 3 जा, दिख रहा है, 3 2 जा 3 3 जा। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 3 जा। यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6 3 जा। तो अब देखिए इनका फॉर्म चेंज हो चुका है, ये कैसे नंबर हो चुके हैं, 2/3, 2/3, 1/2, 2/3, 1/3। मतलब अब आपके पास ऐसे नंबर हैं
जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ये जो 4 नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो आपस में लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए इस पूरे क्वेश्चन में क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, तो नो, दिस इज नॉट अ लाइक फ्रैक्शन, दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऐसा प्रेजेंट है जिसमें डिनोमिनेटर में क्या है 2 है और बाकियों के साथ क्या है 3 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो यदि हम बोले कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए जैसे 2/6, 1/6, 5/6, 3/6, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसा है लाइक फ्रैक्शन है। ये कैसा है लाइक फ्रैक्शन के पार्ट में आ जाएगा, मतलब इसको हम लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो लाइक और अनलाइक की ज़रूरत हमें पड़ती है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में। तो जब कभी भी हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं या कंपेयर करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए भी हमें मतलब किसी भी फ्रैक्शन को क्या करना पड़ता है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही हम क्या कर पाते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही हम क्या कर पाते हैं किसी भी नंबर का को कंपेयर कर पाते हैं। तो ये फ्रैक्शन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए तभी हम क्या कर पाएंगे आगे का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब कुछ हम पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट अभी फ्रैक्शन का ही चलेगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से।